सो ग्रेविटेशन चैप्टर हमने पूरा कर लिया था, है ना। नाउ वी विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन भी हो गया था, उसका डिस्कशन भी हाँ हाँ हो गया था, वो भी है ना, उसका डिस्कशन भी हो गया था। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कल वाली डाउट क्लास में पूछना मुझसे, ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो फ्लूइड, नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्लूइड नाम से आपको क्या समझ में आता है? वाटर, लिक्विड और Sir, water and gas. लिक्विड एंड गैस। वाटर Water, बेसिकली gas, आप sir. कहना चाह रहे हो, वाटर का मतलब मैं समझ रहा हूँ आप बोलना चाह रहे हो लिक्विड, है ना। Liquid, हाँ sir, sorry. हाँ, Yes, और sir. एयर का मतलब Yes, आप sir, बोलना चाह रहे हो liquid. गैस, ठीक है। Gas. यस सर, लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड बेसिकली वो होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। अब सॉलिड तो फ्लो नहीं हो सकता, है ना, लिक्विड ही फ्लो हो सकता है और गैस फ्लो हो सकता है ना। यस सर। सो जब भी हम ऐसे सब्सटेंस जिन पे हम फोर्स लगाते हैं और वो फ्लो होने लग जाते हैं, मूव नहीं, मोशन अलग चीज है, मूवमेंट या मोशन अलग चीज होता है, फ्लो एक अलग चीज होता है, समझ में आया, उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that flows under the action of an applied force. एक और बात क्या होती है इसमें, इसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, इसको आप जैसे शेप में इंसर्ट करोगे वैसा इसका शेप हो जाएगा, समझ में आया। जैसे वाटर को आप जग में रखो, मग में रखो, किसी बकेट में रखो, जैसा बकेट का जैसा कंटेनर का शेप है वैसा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। एंड डज नॉट हैव ए शेप of its own is known as fluid. इसके एग्जाम्पल क्या है? All liquids and gases. ठीक है, because they take the shape of the container in which they are stored. समझ में आया? आया समझ में? यस सर। अब देखो, जब भी फ्लूइड की बात आती है तो फ्लूइड बेसिकली रेस्ट पर हो सकता है या मोशन में हो सकता है, समझ में आया? जैसे किसी कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है तो वो रेस्ट पर है, और किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो वो मोशन में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। सो अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक या फ्लूइड स्टैटिक्स, समझ में आया? और अगर फ्लूइड मोशन में तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, समझ में आया? यस सर। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, और फ्लूइड स्टैटिक्स, समझ में आया? और फ्लूइड स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। Similarly, the study of fluid in motion is termed as hydrodynamics. समझ में आया? यस सर। यस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रेशर इन ए फ्लूइड। प्रेशर इन ए फ्लूइड, ठीक है। अब मैं आपको एक
कंटेनर दिखा रहा हूं जिसमें मैंने फ्लूइड मतलब समझ लो वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला इसमें प्रेशर लगाना है आपको। प्रेशर कैसे लगाएंगे हम? फोर्स लगा के। उसके लिए मैंने आपको पिस्टन दिया है। क्या दिया है? पिस्टन। पिस्टन समझ में आता है सबको? पिस्टन क्या होता है? Yes, sir. पिस्टन जनरली जब भी हम फ्लूइड में प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके लिए पिस्टन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे हम इसको दबाएंगे तो इसमें प्रेशर आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये इस Yes, sir. लिक्विड पर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। समझ में आया? हाँ। Yes, अब sir. अगर मैं आपको बोलूं कि इस पिस्टन को ऐसे पकड़ के ऐसे लगाओ तो प्रेशर आएगा क्या? नहीं ऐसे सर। अगर ये पिस्टन होता, सॉरी, पिस्टन ऐसे होता, ऐसे लगाते तो प्रेशर आता क्या? नहीं आता ना। हाँ, पिस्टन को ऐसे पकड़ के No, ऐसे दबाते तो प्रेशर आता क्या लिक्विड में? no, नहीं sir. आ पाता। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप लिक्विड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे ना, कैसा फोर्स? अभी आप जो फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर नहीं है, वो इन एंगल पर है। लिक्विड की सरफेस के, ये लिक्विड की सरफेस है, इस पे एंगल पे लग रहा है। समझ में आया क्या? ये फोर्स आया समझ में? और पहले वाला कैसा था? वो लिक्विड की सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था। तो जब आप लिक्विड की सरफेस को परपेंडिकुलरली दबाओगे, उसको फोर्स लगाओगे, तब वो लिक्विड में प्रेशर आता है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Sir. इसलिए कौन सा मेथड सही है? जो पहले मैंने बनाया था। समझ में आया? Yes, sir. सो इन अ लिक्विड द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू द लिक्विड। ये बात मैं लिख दूं, इन अ लिक्विड या इन अ Yes. फ्लूइड। समझ में आया? द फोर्स must be applied at right angle। right angle मतलब perpendicular to the surface of liquid। बोलो, समझ में आई ये लाइन? आया Yes, समझ sir. में? hence pressure is defined as, प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आया? Yes, sir. और परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट एक्टिंग, क्या बोलते हैं? Trust. थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समझ में आया? क्योंकि जो फोर्स आप एंगल पे लगाओगे वो परपेंडिकुलर नहीं, वो थ्रस्ट नहीं है। जो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है वो थ्रस्ट है, और थ्रस्ट से प्रेशर आता है। समझ में आया? परपेंडिकुलर फोर्स बोलो या थ्रस्ट बोलो, एक ही बात होती है। थ्रस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो लिक्विड की सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। Trust. थ्रस्ट। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Yes, sir. थ्रस्ट अपॉन एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। लिखो फिर नेक्स्ट पेज में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये पूरा पेज लिखो। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? प्रेशर इज इक्वल टू होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया
या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, प्रेशर का सिंबल होता है P, थ्रस्ट का होता है F, F वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। समझ में आया? ठीक है। Yes, अरे sir. जब मैं पढ़ाता हूँ तब नहीं Yes, लिखना sir. है कुछ भी, जब मैं बोलूं अब लिखो तब लिखना है, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तुम्हें रिप्लाई करना है और साथ साथ जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है। बस अपना पूरा माइंड यहाँ पे लगाना है पूरा, और फिर उसके बाद आंसर देना है। लिखते लिखते आंसर दोगे तो कुछ भी दे दोगे। समझ में आया? उसमें पूरी बात समझ में नहीं आती। मैं हाँ तुम्हें सर। टाइम दूंगा ना लिखने का, चाहे Yes, sir. थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगा। ठीक है। सो मुझे बताओ, प्रेशर Yes, sir. स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर है। Vector. Vector. Vector quantity. क्या है? सर वेक्टर है। Vector. Vector. देखो फॉर्मूले से आपको लग रहा है कि फोर्स वेक्टर है तो प्रेशर भी वेक्टर होगा, बट प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर स्केलर। प्रेशर क्या होती है? प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर हर तरफ से लगता है। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. प्रेशर आपको, हाँ सर। जैसे मान लो आप लिक्विड के अंदर चले गए, या फिर इस लिक्विड के अंदर मैंने इस बॉल को डाल दिया, तो उसको हर तरफ से प्रेशर फील होगा। ऐसा थोड़ा ना कि ईस्ट में होगा वेस्ट में होगा। समझ में आया? मल्टी डायरेक्शनल फोर्स। हाँ। सो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आया? Yes, sir. तो ये चीज ये लिख लेते हैं, ये बहुत सारी एग्जाम में आता रहता है क्योंकि बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। प्रेशर क्या है? बिकॉज प्रेशर का किसी भी जगह पर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थ्रस्ट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। द फोर्स, क्या होता है थ्रस्ट? अप्लाइड, परपेंडिकुलर ऑन द वाटर सरफेस। हाँ ऑन, हाँ कोई भी सरफेस हो, जरूरी नहीं, सॉलिड भी हो सकता है। थ्रस्ट की डेफिनेशन सबके लिए सेम है, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। समझ में आया? यस सर, ऑन मैं एनी फ्लूइड के हिसाब सरफेस, से बोला। हाँ, ऑन एनी सरफेस in a direction perpendicular to the surface is called thrust। समझ में आया? आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ प्रेशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रेशर की यूनिट्स बहुत पसंद होती है उन्हें, तो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। बोलो एसआई यूनिट फॉर्मूला देख के बताओ क्या होगी। हाँ, एसआई यूनिट होगी, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पास्कल, पास्कल। शॉर्ट में पीए। समझ में आया? फोर्स की क्या होती है न्यूटन, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं इसको, जैसे फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोलते हैं ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं न्यूटन, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। समझ में आया? हम पास्कल्स लॉ भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है Yes, पास्कल। sir. सीजीएस यूनिट क्या होगी बताओ। डाइन पर सेंटीमीटर। Square. पर सेंटीमीटर। हाँ, इसको यही बोलते हैं 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी यूनिट्स होती है अदर यूनिट्स में, इसमें फर्स्ट में बात करूंगा एटीएम, एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, 1 एटीएम होता है।
1 ATM जो होता है वो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये, ठीक है। और कितना होता है ये होता है 1.013 into 10 power 5 10 power 5 पास्कल। पास्कल। समझ में आया। और एक और यूनिट इसी में लिख देता हूं मैं, ये 760 mm of Hg होता है। 760 ये सब mm क्या of होता है? Hg। हाँ, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में क्या होता है ये सब। सर जब सर ये पढ़ा हुआ है। हाँ, ये बैरोमीटर में रीडिंग आती है, बैरोमीटर बैरोमीटर वगैरह में क्या reading होता है आती है। सब पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। ये सब एटमॉस्फेयर की, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में काम आती है सारी यूनिट्स, ये वाली। समझ में आया। तो जब मैं आपको एटमॉस्फेरिक Yes, sir. प्रेशर समझाऊंगा तब ये यूनिट्स को हम पढ़ेंगे। आया समझ में। Yes, sir. एक और यूनिट होती है टोर। तो 1 टोर इज इक्वल टू होता है 1 mm of Hg। 1 mm of Hg। इट मींस 1 ATM इज इक्वल टू कितना होगा? 760 टोर होगा। समझ में आया क्या? एक और यूनिट होती है Yes. बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। लिखो ये सब। अब हम फ्लूइड में बेसिकली लिक्विड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लिक्विड की। तो लिक्विड में देखो प्रेशर क्यों आता है? जब हम फोर्स लगाते हैं। समझ में आया? जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे सर पर कोई एक बॉक्स रख दे तो मेरे सर पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा ना? यस आएगा सर। कि नहीं आएगा? यस सर। यस कितना आएगा? यस सर। कितना प्रेशर आएगा? जितना ये प्रेशर आएगा, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। टू एरिया। ये फोर्स कितना लग रहा है? इसका वेट के इक्वल, इसका Yes. मास है मान लो m। तो कितना M. फोर्स लगा रहा है मेरे सर पे? mg upon 8। mg। तो ये आएगा प्रेशर। समझ में आएगा? एक इसका एरिया, इसका एरिया है, फिर मेरे सर का एरिया। जी सर, आपके सर का एरिया। यस। सर का एरिया। जितने एरिया पर ये फोर्स लग रहा है उतना एरिया, पूरे सर का एरिया भी नहीं, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। जितने एरिया पर कांटेक्ट हो रहा होगा उतने एरिया पर ही फोर्स लगेगा। समझ में आया? सर ऐसा कर सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस द एरिया ऑफ द फेस, तो सर उससे हो जाएगा। नहीं, बॉक्स के एरिया से क्या लेना देना है? आपके सर के एरिया पे डिपेंड है ना। तो जितना ये कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर वो एरिया बस। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। अब मान लो मैं इसके ऊपर एक और बॉक्स ऐड करते जाऊं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा। एक और बॉक्स ऐड करते जाऊं। समझ में आया? हाँ। अच्छा, ये तो मैं खड़ा हूं, ठीक है। ये खड़ा है हर्ष। हाँ, तो स्मार्ट है, इसने अपने सर पे कुछ नहीं रखा, मेरे को पकड़ा दिया सब। बताओ इसके सर पे कोई प्रेशर लग रहा है क्या? No, sir. नहीं सर। नहीं लग रहा? नो सर। लग रहा है बट वो फील नहीं होता है। मतलब सर एटमॉस्फेयर का लगता है पर फील नहीं होता ना, क्योंकि हाँ, वो अपने ब्लड एटमॉस्फेयर प्रेशर का। और हाँ यस यस, इसके सर तो के ऊपर ही external नहीं एटमॉस्फेयर के लगता है। पार्टिकल है। समझ में आया क्या? यस सर। इसने उठा रखा है ना इन सबको। हाँ हाँ, पार्टिकल्स ऑफ समझ में आया? एटमॉस्फेयर। सिर्फ सर पे नहीं, ये तो चारों तरफ लगता है, सब तरफ से फील होता है हमें। मल्टी डायरेक्शनल। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो जितना प्रेशर इसको लग रहा है ना उतना तो मुझे लग ही रहा है, Yes, sir. प्लस एक्सेस में इनका भी लग रहा है मुझे। समझ में आया? एडिशनल फोर्स। Yes, ये sir. एडिशनल वाला हमें फील होता है, ये तो सबको लगता है, ये किसी को फील नहीं होता। एडिशनल जो प्रेशर लगता है वो हमें फील होता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा जो लग रहा है। समझ में आया? यस सर। और एब्सोल्यूट प्रेशर वो होता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट कर लिया हो आपने। आया समझ में? मतलब सर तो ये तो मान लो ये हर्ष है,
और ये है संदीप सर, ठीक है। तो हर्ष पर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और संदीप सर पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है PATM प्लस ये जो एक्सेस प्रेशर है ना वो mg upon a। ये एक्सेस प्रेशर, ये तो कितना लग रहा है PATM प्लस mg/a। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? अब हाँ। सेम कंसेप्ट लिक्विड के अंदर भी अप्लाई होगा। सो हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इंक्रीज इन प्रेशर। लिक्विड में हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? इतना डेंस इंक्रीज इन Depth. प्रेशर इनसाइड, नहीं डेंस तो सेम रहता है, नीचे भी वही डेंसिटी होती है जो ऊपर। मतलब सर डेप्थ डेंस निकल डेप्थ की वजह से डेप्थ। इनसाइड लिक्विड कॉलम, इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम। जैसे एक कंटेनर है मान लो, या कोई लेक वगैरह है कुछ, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर की टॉप सरफेस के ऊपर जैसे एक पॉइंट है ए पॉइंट पर, तो प्रेशर कितना होगा? PATM ही होगा, होगा कि नहीं होगा? एटमॉस्फेयर का हाँ सर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? और एक पॉइंट है Yes, yes, sir. बी पर मुझे प्रेशर निकालना है। समझ में आया क्या? बॉटम पर मुझे डेप्थ गिवन है, मान लो H, और लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, मान लो ρ। आया समझ में? तुम फिर लिख रहे हो, मैं काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, तुम लिख रहे हो। हाँ, कौन कितनी सर? बार बोला है? टाइम दूंगा लिखने कौन? का। कौन सर? हर्ष लिख रहा है, शर्विल लिख रहा है। Sir, लिख नहीं रहा था स्केल पर। ओके, हर्ष तो लिख रहा था। नहीं हर्ष सर, इधर देखो, मुझे आपकी आवाज बराबर से- मैं बोल रहा हूँ पढ़ाते वक्त मत लिखो, इधर देखो। अब देखो इधर, ए पर प्रेशर है PATM, बी पर मुझे बताना है। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, ये बी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ए पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ए को तो सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, और बी को तो इस बी के ऊपर जो लिक्विड है इसके पार्टिकल भी तो इसके ऊपर हैं, ये भी लगा रहे होंगे। समझ में आया? हाँ, स्टैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, यस सर। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता इस जगह, तो फिर इतने पार्टिकल प्रेशर नहीं लगाते, सिर्फ ये वाले लगाते। तो मुझे बताओ सी पर ज्यादा प्रेशर होता है या बी पर? बी 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 Sir, sir. बी पर। बी पर। जैसे जैसे नीचे जाओगे लिक्विड का डेप्थ, मतलब ऊपर आपके सर के ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है, समझ में आया क्या? यस सर। वो बढ़ता जाएगा, तो आपके सर पे ऐसे समझो कि ये बुक्स बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने एग्जांपल बताया था। तो प्रेशर बढ़ते जाएगा आपके सर पे, जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और वो प्रेशर भी सिर्फ सर पे नहीं लगेगा, चारों Yes, तरफ sir. से लगेगा। आया समझ में? प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सब तरफ Yes, से sir. फील होगा, ठीक है। सो मुझे फॉर्मूला निकालना है कि कोई भी हाइट h नीचे चले जाओ सरफेस से, वहां पे प्रेशर कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एफ एरिया। परपेंडिकुलर अपॉन ए। हाँ, तो एट बॉटम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया? फोर्स कैसे निकालूंगा? मैं पूरे बॉटम पे निकाल रहा हूँ, पूरे इस पे हर जगह निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर प्रेशर निकाल रहा हूँ मैं, तो इस पूरे लिक्विड का वेट निकालना पड़ेगा, अपॉन में एरिया ऑफ कंटेनर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, हाँ? sir. जैसे यहाँ पर क्या किया था मैंने सर पे निकालने के लिए, ये पूरा मास, इसका पूरा का वेट निकाला था हमने, है ना? ठीक है, या एक ही है मान लो, दो नहीं है, और डिवाइड में मेरे एरिया, सर के एरिया से डिवाइड किया था। समझ में आया? Yes, sir.
तो फोर्स की Yes, जगह sir. क्या लिखूंगा मैं, mg अपॉन एरिया। अब m किसका है, m है मास ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। समझ में आया? मुझे पता है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये सिंबल पता है ना सबको, रो। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी। समझ में आया? Yes, sir. रो इज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सबको पता है क्या? Yes, sir. तो मास m है मास ऑफ लिक्विड, तो v होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और रो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसकी जगह मैं लिख दूं, मास की जगह v रो और g पहले से था अपॉन a पहले से। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सो अब वॉल्यूम भी मुझे नहीं पता, मुझे तो डेंसिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो एक कंटेनर का एरिया a लिया है मैंने, तो लिक्विड का एरिया भी, तो मुझे लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है, तो लिक्विड का एरिया इनटू हाइट कर दो, इस पूरे लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है। तो समझ में आया? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, एरिया ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड। समझ में आया? Yes. या फिर एरिया ऑफ कंटेनर इनटू Yes, sir. हाइट ऑफ लिक्विड। एरिया ऑफ कंटेनर और एरिया ऑफ लिक्विड सेम होगा ना, जो कंटेनर का शेप होता है वही लिक्विड का शेप होता है। समझ में आया? Sir. तो a इंटू एच लिखेंगे, इंटू रो लिखेंगे, इंटू जी लिखेंगे, अपॉन a लिखेंगे, a से a कैंसिल। तो p इज इक्वल टू आया रो जी एच। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये है इंक्रीज इन प्रेशर, इतना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये लिक्विड की वजह से निकाला है ना हमने। ये फोर्स किसकी वजह से लिया है, लिक्विड की वजह से। तो ये तो इंक्रीज इन प्रेशर है। सो यहाँ पे लिखूंगा, फिर बाद में लिखना। सो इंक्रीज इन प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब ड्यू टू लिक्विड, या फिर इसको बोलते हैं लिक्विड प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PL इज इक्वल टू क्या, क्या फॉर्मूला होता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया क्या? सो टोटल प्रेशर एट बॉटम, टोटल प्रेशर क्या होगा एट बॉटम, वो होगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। समझ में आया? हाँ, हाँ सर। अरे अभी समझाया था ना कि जो इसको लग रहा होगा वो तो मुझे तो लग ही रहा होगा, प्लस मुझे ये एक्स्ट्रा भी लग रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे ना। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो क्या आंसर आएगा, PATM प्लस रो GH। ये तो टोटल प्रेशर आ गया। और इंक्रीज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, या लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो GH। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. डाउट है तो पूछो, फिर लिखो। सर आप वो एट बॉटम से एक बार वापस बता सकते हो? कहाँ से? रो एट बॉटम के बाद से। ये यहाँ से। हाँ सर, हाँ सर। हाँ sir. हाँ I think देखो, so. एट इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड लिक्विड कॉलम में बताता है। टॉप ए पॉइंट पर तो PATM है, यहाँ पर, यहाँ इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, ए पॉइंट इसके ऊपर तो एयर है, तो एयर की वजह से तो PATM होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. बट बॉटम पर, बॉटम के ऊपर लिक्विड भी है और लिक्विड के ऊपर एयर भी है, तो इसके ऊपर दोनों की वजह से होगा। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. तो एयर की वजह से तो मुझे पता है, वो निकालने की जरूरत नहीं है, PATM होता है। लिक्विड की वजह से निकालना है, तो मैंने क्या किया, लिक्विड का टोटल वेट निकाला mg अपॉन एरिया, ये पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया बॉटम के। समझ में आया? Yes, sir. तो mg अपॉन एरिया होगा प्रेशर, बट मुझे मास नहीं गिवन है लिक्विड का, मुझे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी की टर्म्स में निकालना है। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम भी गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, एरिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। समझ में आया? Yes, sir.
तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी अपॉन एरिया था, एरिया से एरिया कैंसिल आया समझ में। यस सर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है लिक्विड के वजह से रो जी एच, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा पी एटीएम प्लस रो जी एच। अभी रुको एक और चीज समझो, देखो फॉर्मूले में कहीं एरिया आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कैंसिल हो गया ना वो तो कंटेनर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रेशर चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। चाहे कंटेनर यही सेम कंटेनर तुम उसका इतना सा होता मान लो, तो भी यहाँ पे प्रेशर बॉटम पे उतना ही आता। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया तो कैंसिल हो जाता है ना। हाँ सर। हाँ एक और चीज समझो, प्रेशर का Yes, sir. प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। जितना ज्यादा डेंसिटी होगी मतलब उतना ज्यादा हेवी लिक्विड होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा जी पर, जी तो कांस्टेंट है अर्थ पर, और एच पर, एच मतलब डेप्थ पर। तो अगर दो पॉइंट है जिनकी डेप्थ सेम है, जैसे दो पॉइंट है तो दोनों पे सेम प्रेशर होगा। समझ में आया? यस सर। बट दो पॉइंट है जिनकी डेप्थ अलग अलग है, तो जो नीचे वाला होगा उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया? Due to high density. सर हाँ Yes, ड्यू sir. टू डेप्थ, Depth. जो जितने ज्यादा नीचे होगा उस पर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सर वो जो आपने साइन बनाया रो बोलते हैं ना सर, आप रो करके। हाँ रो, रो सर वो डेंसिटी की सिंबल है ना? यस, वो डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। ओके सर, ओके सर। मतलब डेंसिटी इनटू। हाँ अब डेंसिटी को रो बोलो या डी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप आपकी बुक्स में देखोगे रो लिखा हुआ है इसलिए मैंने भी रो यूज हाँ किया। सर। ठीक है, बाकी नाम में कुछ नहीं रखा है, आप चाहे डेंसिटी बोलो चाहे रो बोलो या डी बोलो, कुछ भी बोलो। समझ में आया? यस सर। सर एच क्या है आपका? एच हाइट है। ओके ओके सर। हाँ एच हाइट नहीं, एच डेप्थ है। एच मेजर करेंगे हम सरफेस ऑफ लिक्विड से, जितना नीचे जाएंगे उतना एच बढ़ता जाएगा। समझ में आया? यस सर। और जी ग्रेविटी। जी ग्रेविटी लिखो, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। जी है, जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद है ना? Yes. Yes. अरे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया तो था। Yes, sir. और एच है, एच क्या है? डेप्थ, डेप्थ ऑफ द वाटर। या मतलब डेप्थ इनसाइड लिक्विड। भी चीज है। डेप्थ अंडरस्टूड है, कहाँ से मेजर करते हैं? टॉप से। तो डेप्थ इनसाइड लिक्विड। समझ में आया? सरफेस। हाँ लिख लिया Yes, sir. सबने? यस सर। Yes, sir. अब कुछ पॉइंट है जो लिखते हैं नोट करके। फर्स्ट, लिक्विड एट रेस्ट exerts equal pressure in all directions at a point inside the liquid। कहने का मतलब क्या है, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई लिक्विड है जो रेस्ट पर है, किसी भी पॉइंट पर ये लिक्विड चारों डायरेक्शन में सर बीच में आवाज इक्वल कट प्रेशर। जाता है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। इक्वल प्रेशर लगाता है ये। समझ में आया क्या? इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट, ये पॉइंट है मान लो, इस पर चारों डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाया गया है सब तरफ। ऐसा नहीं कि इस तरफ ज्यादा लगाएगा इस तरफ कम लगाएगा। समझ में आया? यस सर।
और कितना लगाएगा, मान Yes, लो ये h डेप्थ अंदर है और डेंसिटी रो, तो प्रेशर लगाएगा रो जी एच। समझ में आया? yes sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट, लिक्विड एट रेस्ट exerts equal pressure at all those points which are at same level। समझ में आया पॉइंट? Yes. Yes, sir. हाँ सर. जो पॉइंट सेम लेवल पर हैं, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो दोनों पर प्रेशर सेम होगा, P1 इक्वल टू P2। समझ में आया? Yes sir. ठीक है। एक और पॉइंट क्या है, ये लिक्विड अपने कंटेनर पर जो फोर्स लगाता है, लिक्विड कंटेनर पे भी लगाता है Yes, sir. है ना? तो different तो वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। कैसे लगाता है? perpendicularly. हाँ, और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगा, तो नीचे ज्यादा फोर्स होगा कंटेनर पे और ऊपर कम होगा। समझ में आया? इसके लिए डैम को नीचे से थिक बनाते हैं। हाँ, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है। थ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लगता है ना, सो थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड is always perpendicular to the surface of container। समझ में आया? Yes sir. तो ये लिक्विड है, ये हमेशा सरफेस की, कंटेनर की सरफेसेस पर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, लिखो पॉइंट्स।